हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं तो ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप भी अच्छे होंगे। और आज का मेरा टॉपिक होगा कि अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम क्यों गिराया, उसके क्या कारण थे। तो चलिए इसके बारे में हम सब विस्तार से जानते हैं। तो देखिए, ये जो बात जो है बहुत पुरानी बात है। उस समय तो शीत युद्ध चल रहा था, और शीत युद्ध में जापान जो है अमेरिका के साइड ना होकर वो रूस के साइड था। जो जो लोग रूस के साथ गए जो लोग रूस के साथ गए जो लोग रूस के साथ गए वो कहलाए दूसरी दुनिया, और जो लोग अमेरिका के साथ गए वो कहलाए पहली दुनिया, और जो किसी के साथ नहीं गए वो कहलाए तीसरी दुनिया। उसमें भारत था। भारत जो है इसकी जो है स्थापना की थी, और इसका नाम था NAM। ये अलग टॉपिक हो जाता है। तो उसमें भारत जो है और कुछ देशों को लिया, क्योंकि देखिए अगर भारत अकेले रहता तो उस समय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री जी थे। वो आज़ादी की बात है। तो उस समय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। तो उन्होंने कहा कि अगर हम लोग इसके युद्ध में इसके मैटर में अगर हम पड़ गए, तो अगर हम लोग किसी के अमेरिका के साइड हुए या फिर रूस के साइड हुए, दोनों में से किसी भी की भी साइड हुए, दोनों में से कोई भी आकर हम लोग को जो है हमारे ऊपर हमला कर देगा, क्यों ना हम किसी के साइड ना रहें। लेकिन अगर अकेले तो नहीं रह सकते ना। जब अकेले रहेंगे तो आप एक काम करिए, एक लकड़ी लीजिए और उसको आप तोड़िए तो आराम से टूट जाएगी। लेकिन आप एक बंडल ऑफ स्टिक लीजिए, पूरा एक बंडल लीजिए, उसको तोड़िए, जल्दी तो टूटेगा ही नहीं। तो भारत ने इसकी स्थापना कर दी NAM की, जवाहरलाल नेहरू की। अगर अकेले रहते तो दोनों देश अमेरिका और रूस जो हैं दोनों में आकर जो हैं वो मीटिंग करते कहते कि जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बन रहे हैं, तो हम ही तो दोनों मिलकर इंडिया पर अटैक कर देते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू ने यही दिमाग लगाया और कहा कि हम लोग कुछ और देशों को साथ ले लेते हैं। तो इस तरह नाम बन गया। तो जापान जो था वो अमेरिका के साइड नहीं था, रूस के साइड था। तो अब देखिए, अमेरिका जो था उसके पास एक द्वीप है जिसका नाम है हवाई द्वीप। वहाँ पे वो अपनी सेना का बहुत बड़ा अड्डा रखा हुआ था, और हवाई द्वीप की राजधानी होनोलुलु है। और वो बहुत बड़ा सेना का अड्डा लेके रखा था। बोला कि अरे, जापान बोला अरे ये तो अगर हम लोग के पास आया, ये तो हम लोग के पास आके रख दिया है, ये तो हम लोग के दरवाजे के पास आकर वहाँ पे रख दिया है। वहाँ पे 80 शिप थे, 80 एकदम भारी भरकम शिप थे। वहाँ पे बहुत सारी जहाज़ें। वहाँ पे उस बार तो जापान जो था 3 घंटे के अंदर अंदर वो पूरा हवाई द्वीप पे पूरी नौसेना का अड्डा उड़ा दिया अमेरिका का। वहाँ पे किसी को नहीं था देखा, बाल बच्चा किसी को नहीं देखा। उसने कहा कि मार दो तुमको सब कोई को। तो अमेरिका पूरा गुस्सा में आ गया, बोला कि तुम ऐसा क्यों किया। तो बोला कि देखो, तुम आगे बढ़ रहे थे, तुम जो हो आगे बढ़ रहे थे मुझको पीछे छोड़ के, तो क्यों ना हम जो हैं तुमको पीछे करके हम आगे बढ़ जाएं। तो अमेरिका बोला कि इसकी तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो बोला ठीक है, क्या कर दोगे, ज़्यादा से ज़्यादा मिसाइल ना मारोगे, बम ना मारोगे। तो अमेरिका के वैज्ञानिकों ने कहा कि हम जो हैं 1950 तक परमाणु बम बना लेंगे। तो 1945 में ही उनके साइंटिस्ट ने बना दिया परमाणु बम। और जो है 17 वैज्ञानिकों को परमाणु बम बनाने से पहले और बाद में नोबेल पुरस्कार दिया गया फिजिक्स में। क्योंकि नोबेल पुरस्कार भी बहुत तरह के होते हैं, आप सुने भी होंगे। शांति के लिए, बायोलॉजी के लिए बहुत तरह के नोबेल पुरस्कार होते हैं। तो उसके लिए उन्हें फिजिक्स के लिए दिया गया। और जिस प्रोजेक्ट को ये बना रहे थे परमाणु बम, तो उस प्रोजेक्ट का नाम रखा इन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट। और इसमें हजारों की संख्या में लोग काम कर रहे थे इसमें। अब 1945 में बना लिया। तो अमेरिका उड़ा, इत्मीनान से उड़ा अमेरिका की जो है। और इसको जो ले जाया गया था परमाणु बम को, B-52 जहाज नाम था, B-52। ये आज भी बम ले जाता है, और आज भी ये स्थित है वो अमेरिका में। ये 8 इंजन का विशाल जहाज था, बहुत बड़ा जहाज था।
तो अमेरिका इत्मीनान से उड़ रहा था अमेरिका की जहाज़ें, और फिर वो गई जापान के हिरोशिमा में, और पहले वहाँ पे एक बम गिराई 6 अगस्त 1945 को। ये 1945 की घटना है। 1945 में जो बम बनाया था परमाणु बम, 6 अगस्त 1945 को पहले वो हिरोशिमा में गिराया परमाणु बम। वहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए, वहाँ पे हज़ारों की संख्या में करीब 90,000 लोग वहाँ पे मारे गए थे। और उसके बाद 9 अगस्त को फिर 9 अगस्त 1945 को फिर अमेरिका जो था वो परमाणु बम गिराया नागासाकी पे। अब ये दोनों कहाँ स्थित हैं? एक शिकोकू द्वीप में, एक क्यूशू द्वीप में। जापान में जो द्वीप है वो तो द्वीप का समूह है ना जापान, तो उसी में क्यूशू द्वीप है और शिकोकू द्वीप है। इन्हीं में स्थित हैं हिरोशिमा और नागासाकी। और जो हिरोशिमा में जो गिराया था उस परमाणु बम गिराया था उसका नाम था लिटिल बॉय, और ये जो उसमें गिराया था नागासाकी में उसका नाम था फैट मैन। अब जो था, अब देखिए इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, इसे हम अल्फ़ाबेट से याद करें। अब पहले एच आता है कि एन आता है? पहले एच आता है अल्फ़ाबेट में या फिर एन आता है? ये तो सबको पता है कि एच आता है और उसके बाद एन आता है। तो ये इसका याद करने का एक तरीका है, ये इसका याद करने का एक तरीका ही है। तो ये, तो उसके बाद अब परमाणु बम मारा है, अब परमाणु बम है तो किसी चीज़ का तो एक संक्रमण फैलता है ना। अब वो उसका जो है रेडिएशन फैलेगा। अब क्या हुआ, अगर परमाणु बम मारे हैं तो कब तक उसका असर रहेगा? तो 10 करोड़ साल बाद उसका असर खत्म हो जाएगा। और ये बहुत भारी भयानक त्रासदी थी, जैसे भोपाल गैस कांड पे हुई थी, वहाँ पे गैस लीकेज जो हुआ था भोपाल में। इसके ऊपर मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, भोपाल गैस त्रासदी के ऊपर, भोपाल गैस कांड के ऊपर। वहाँ पे बहुत भारी गैस आया था, वहाँ पे आंखें निकल गई थी लोगों की, कितनी भारी त्रासदी थी वो। उसी तरह की त्रासदी आई थी जापान में। इस त्रासदी के हुए जापान में जो त्रासदी हुई उसके लगभग 76 साल हो गए, लगभग नहीं 76 साल पूरे हो चुके हैं। अब ऐसा है, अब देखिए, अब परमाणु बम मारे हैं। अब मान लीजिए कि कहीं परमाणु बम मारे, दिल्ली में अगर परमाणु बम गिरेगा तो उसको 3 से 4 दिन बाद हरियाणा के लोग जो हैं वो मरना स्टार्ट हो जाएंगे। परमाणु बम बहुत खतरनाक होता है। द एटम बॉम्ब इज नथिंग बट अ रेडिएशन और पॉल्यूशन। परमाणु बम कुछ नहीं है, बस वो रेडिएशन और पॉल्यूशन है। अब देखिए, परमाणु बम फूटेगा तो वहां पे तो आग निकलना पक्का है, जहां पे फूटा वहां पे तो आग निकलेगा ही। लेकिन बाकी क्या करता है? बाकी उसका काम तो रेडिएशन करता है, उसका बाकी काम तो रेडिएशन का। देखिए, अगर कहीं परमाणु बम गिरा है तो आपको न्यूज़ आई कि यार परमाणु बम गिरा, तुरंत अपने बगल में प्याज ये सब रख लीजिए, क्योंकि प्याज जो है परमाणु बम का रेडिएशन सोख लेता है। अब वो हवा में रहता है, उसके रेडिएशन, हवा में उसका रेडिएशन रहता है, उसकी गैस रहती है। क्या आपको हवा दिखती है? नहीं दिखती, बस आप उसको महसूस करते हैं। आपको लगा कि नॉर्मल हवा है, आप उसको सूंघेंगे, आपके अंदर जाएगी, आपका पूरा शरीर के अंदर जो मेन पार्ट होते हैं, लिवर, ये सब हर कुछ को गला कर रख देगी। एकदम भारी ये सब होते हैं, तो हर कुछ को गला कर रख देंगे। ये सब शरीर के अंदर जाएंगे, गला के रख देंगे। तो प्याज इनके रेडिएशन को सोख लेता है। उसके अलावा एक और क्या है, एक और इसका क्या होता है, इसका एक और इलाज, तो आप वहाँ पे बोरिक एसिड का छिड़काव कर दीजिए, बोरिक एसिड का। अब पीपीई किट उसके लिए ज़रूरी होना चाहिए, डॉक्टर वाला पीपीई किट नहीं। डॉक्टर का तो पीपीई किट अलग होता है, बोरिक एसिड का जो है वो अलग होता है, पीपीई किट। तो ऐसा है। तो देखिए,
परमाणु बम के अलावा 2 और बम होते हैं। एक हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम जो होता है वो परमाणु बम से ज़्यादा खतरनाक होता है। वो बस गिरेगा, वहाँ पे आग फैला देगा, बहुत भारी आग। अब उसके बाद होता है नाइट्रोजन बम। नाइट्रोजन बम यहाँ पे गिरा, मान लीजिए यहाँ पे गिरा, यहाँ पे जितने आदमी होंगे सारे मर जाएंगे, लेकिन फिर भी जो वीडियो है वो चलते रहेगा, क्योंकि नाइट्रोजन बम जो होता है वो बस नाइट्रोजन को रहने देता है हवा में, और बाकी जो है ऑक्सीजन को सारा खत्म कर देता है। इतना भारी ये सब बम होते हैं। और अमेरिका जो है आज के समय में कहता कि परमाणु बम छोड़ दो, लेकिन असल में वही परमाणु बम बनाया था सबसे पहले। मतलब कि जो देश परमाणु बम बनाया है वही कह रहा है कि परमाणु बम मत बनाओ। अजब हाल है भाई। खुद का इन्वेंशन खुद इन्वेंशन करके बोलते हो कि मेरा इन्वेंशन नहीं है, इसको हटा दो। वहां पे जापान में लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे, इतना खतरनाक था वो परमाणु बम। अब कुछ नहीं है, अमेरिका को कुछ होता नहीं है कि बोलता है कि छोड़ दो। तो तुम उसके ऊपर मारे क्यों थे? जापान के ऊपर तुम इन्वेंशन करके मारे क्यों थे? तो अमेरिका यहाँ पे बोल रहा है कि छोड़ दो परमाणु बम को, कि न्यूक्लियर टेस्ट पे बैन लगा देना चाहिए। इसी के कारण तो ONSG, CTBT और NPT लगाया है। CTBT में कम्प्रेहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, कि ना हम आपको जल में परीक्षण करने देंगे, ना थल में परीक्षण करने देंगे, ना हवा में परीक्षण करने देंगे। फिर NSG न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, कि कोई भी देश दूसरे देश को न्यूक्लियर सप्लाई नहीं करेगा। और NPT लगा दिया कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, कि कोई भी देश दूसरे देश को परमाणु समझौता नहीं बेचेगा। तो ये देखिए, अब ये जो है परमाणु बम अमेरिका ने जापान के ऊपर क्यों गिरा दिया, उसके बारे में मैंने बता दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।